नमस्कार। आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आजमगढ़ के लालगंज लहुआ कला रामपुर गांव स्थित देवेंद्र नाथ सिंह के पैतृक आवास पर टाइगर जोगिंदर सिंह मेमोरियल सोसाइटी द्वारा ईमानदार पुलिस अधिकारी 25वें पुण्यतिथि में पुलिस व मानवाधिकार राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन पर पहुंचे। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य कार्यक्रम का शुभारंभ महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने स्वर्गीय जोगिंदर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने कहा कि जब मैं क्वींस कॉलेज वाराणसी में पढ़ता था तो जोगिंदर सिंह चेतगंज में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जो अपनी ईमानदारी की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। पुलिस का मानवाधिकार की रक्षा के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। समाजसेवी बृजभान सिंह ने कहा कि 7 मार्च 1925 को लालगंज तहसील के लहुआ कला में जन्मे टाइगर जोगेंद्र सिंह का 1948 पुलिस के पहले बैच में उप निरीक्षक के पद पर चयन हुआ था। प्रशिक्षण के बाद 3 माह बाद उन्हें थानाध्यक्ष बनाया गया था, जो एक मिसाल है। जोगेंद्र सिंह को अपनी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के कारण जनता ने इन्हें टाइगर का नाम दिया था। 1962 में जौनपुर के शाहगंज में तैनाती के दौरान अपने गृह जनपद के कुख्यात डाकू बुझारत राजभर को घोड़े से दौड़ाकर गिरफ्तार कर बहादुरी की मिसाल पेश की थी। लखनऊ के हजरतगंज में अपनी तैनाती के दौरान एक बड़े नेता के रिश्तेदार को हवालात में डालकर कानून का मान बढ़ाया था। ईमानदारी के कारण इन्हें कई पदक से सम्मानित किया गया था। 31 जनवरी 1983 को सेवानिवृत्ति हो गए थे। 9 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया था। कार्यक्रम का संचालन ओकार नाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर डीआईजी वैभव कृष्ण, बृजभान सिंह, धर्मदेव सिंह, ओम प्रकाश सिंह, प्रेमनाथ सिंह, राजीव गुरुजी, समर बहादुर सिंह, संजय सिंह, शतकबीर सिंह, सखराज सिंह, प्रकाश दीक्षित, अतुल सिंह, डीके सिंह, भोला सिंह, अजय कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण कोतवाल, विनय कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। क्रेडिट रेटिंग होती है, तो कितना मिल सकता है, लोन कितना मिल सकता है। राजीव जी को मैं कहूँगा इसका जो है प्रचार प्रसार करें। इसी तरह से हर व्यक्ति का एक मानवाधिकार रेटिंग भी होनी चाहिए, इसलिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि कभी कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिस पर कि दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उसके मानवाधिकार की रक्षा उसी लेवल का नहीं होना चाहिए जिस लेवल का कि एक आम आदमी जो घर का कृषक है। तो उसकी भी कहीं न कहीं हम लोग को सिस्टम बनाना चाहिए, मानवाधिकार आयोगों को बनाना चाहिए कि उसका भी एप्लीकेशन आए तो उसको एक क्वेश्चन मार्क के साथ दें। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीयता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब इसके अंदर होता है और इसकी रक्षा पुलिस ही। टाइगर जी के स्मृति पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पुलिस के लिए कितना प्रेरणादायक ये कार्यक्रम है और पुलिस से क्या सीख सकती है ऐसे व्यक्तित्व से? देखिए, टाइगर जोगिंदर सिंह चेतगंज में इंस्पेक्टर तब थे जब मैं वहाँ पर क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। उनका बहुत नाम था। उन्होंने बहुत ही अपने जीवन में, पुलिस के जीवन में यश कमाया, बहुत अच्छी तरह से काम किया, ईमानदारी से काम किया। और उनके सुपुत्र इसको कार्यक्रम को विशेष रूप से पुलिस और मानवाधिकार आयोग पर संगोष्ठी करा रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस की मानवाधिकार की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है। पुलिस ही है जो कि सभी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके सब तरह के अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें और पुलिस और समाज जितना साथ में मिलकर काम करेगा तो ऐसे बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो। तो ये एक हमेशा से विषय रहा है, हमेशा से इसको देखा जाता है। देश और प्रदेश में हर जगह आप जानते हैं मानवाधिकार संगठन बने हुए हैं, सरकारी संगठन है जो कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। पुलिस और ज्यादा
हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ उनके जो मूलभूत अधिकार है उसकी रक्षा करें, उसके के हम लोग पूरे प्रयासरत रहे। सर, आप होमगार्ड विभाग के अब डीजी हैं, आम जनता के लिए होमगार्ड विभाग क्या सहूलियत है? होमगार्ड विभाग सन 1962-63 में उसका संगठन खड़ा हुआ 6 दिसंबर को। ये जनता के साथ काम करने के लिए, पुलिस के सहायक रूप में काम करने के लिए और जनता के आफत विपत के समय उनके साथ रहने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन युद्ध हो, चाहे वह आपदा हो, बाढ़ हो, मेला हो या अन्य कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था हो। बहुत सारी जगहों पे जहां पर पुलिस सफिशिएंट नहीं होती है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अभी हमारे जैसे महाकुंभ में 14,000 हमारे होमगार्ड लगाए जा रहे हैं, जो हमारे सारे जितने भी वहां पर तीर्थयात्री आएंगे उनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि आम जनता के बहुत निकट है, स्वयंसेवी संगठन है, लगातार सबके साथ मिलकर काम कर रहा है, इसकी भूमिका बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी अभी कमी थी उसको पूरा करने के लिए भी आदेश दिया है कि उसकी वैकेंसी पूरी की जाए और आगे पूरे के पूरे इस समय 50,000 के आसपास की वैकेंसी उसको पूरा करेंगे। उनको ट्रेनिंग करेंगे, आपदा में ट्रेनिंग करेंगे, आपदा नियंत्रण में उसके ट्रेनिंग कराएंगे और जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। सरकार द्वारा जो है होमगार्ड विभाग के सशक्तिकरण के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। एक तो इनका मानदेय बहुत अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ इनकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि इनकी जो वैकेंसी है वो पूरी की जा रही है। इनका होमगार्ड विभाग ऐसा विभाग है जो कि सारे के सारे इनकी ड्यूटीज ऑनलाइन लगाई जा रही हैं, डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि उनको जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं उनको सीधा उनके खाते में जाए। विभाग के साथ कंधा से कंधा मिला के होमगार्ड विभाग ड्यूटी कर रहा है, तो अंतर क्यों है? नहीं, अंतर की बात ही नहीं है। ये इस संगठन का उद्देश्य ही अलग है। पुलिस का ये स्वयं सेवी है, तो स्वयं सेवी के लिए मानदेय होता है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। इनका उद्देश्य ही, इनका गठन ही जो है केवल आम जनता की सेवा करना है और वॉलंटियर की तरह सेवा करना है। तो ये दूसरा इस तरह से इसको सरकारी विभाग की तरह इसको मत ट्रीट करें। उनके जीवन के बारे में लोगों को बताएं और सोचें कि आज का युवा, विशेषकर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी, उनकी बातों का अनुसरण करें, उनको जाने, उनको देखें। आज उनको रिटायर हुए 41 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप अगर कहीं पूछेंगे तो उनका नाम लोग लेते हैं। हमारा यही है कि उनके नाम के साथ साथ उनके आदर्श उनके साथ जुड़े रहें और लोग उसका अनुसरण करें। इन्होंने इस सेवा में कब प्रवेश लिया था और इनका पहला प्रमोशन कब हुआ था? 1948 में पहली खेप जो आई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें ये हुए थे, पुलिस इंस्पेक्टर हुए। मात्र 3 महीने ये अफसर द्वयम जिसको कहते हैं, मतलब इनके पास चालू, सिर्फ 3 महीने बाद इनको नरही थाने का इंचार्ज बना दिया गया और जीवन पर्यंत ये थाना इंचार्ज रहे या थाना प्रभारी हुए। सन 74 में इनका प्रमोशन हुआ था, ये सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हुए। पहले प्रमोशन बहुत कम होते थे, एक बार एक ही प्रमोशन इनको मिला, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हुए, फिर रिटायर। क्या डाकू जो जौनपुर का था उसको जब उन्होंने पकड़ा था तो क्या कोई उनको पुरस्कार दिया गया था, कोई सम्मान दिया गया था? सर तुम्हारा आ रहा है? नहीं, पुरस्कार तो उस समय उसके बाद मिला था, लेकिन इस तरह का कोई पुरस्कार नहीं था, बहुत प्रचलन नहीं था पुरस्कारों का। हमको लगता है पुरस्कार यही था कि उनका नाम टाइगर पड़ गया और आज तक लोग टाइगर टाइगर करके जानते हैं, टाइगर जोगिंदर सिंह। उनका नाम वैसे वास्तव नाम ही स्वर्गीय योगेंद्र नाथ सिंह है, लेकिन लोग उन्हें टाइगर जोगिंदर सिंह के नाम से जानते हैं। चीते और शेर की फुर्ती थी उनके अंदर, और जब चलते थे तो मेला गायब हो जाता था, रास्ते खाली हो जाते थे, लोग कहते थे कि शेर आ गया है। सेवानिवृत्ति के समय उनको बनारस की जनता ने जो जिस तरह से विदाई दी थी, क्या कहना चाहेंगे? वो प्रसंग कैसा था आप लोगों ने देखा? पुलिस विभाग में मैंने ऐसा पहले कभी देखा है और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि वाराणसी की जनता ने उनको उनकी विदाई की थी, जिसमें उस तत्कालीन DIG साहब बेदी साहब थे और SSP त्रिनाथ मिश्रा जी थे, ये लोग उसमें मुख्य अतिथि थे। और जो त्रिनाथ मिश्रा जी बाद में CBI के निदेशक हुए और DIG बेदी साहब कश्मीर के DG हुए, ये लोग उस समय थे उसमें। और
त्रिनाथ मिश्रा जी के त्रिनाथ मिश्रा जी के उस पे मशवरे पे BHU जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसके वाइस चांसलर के एक निजी सिक्योरिटी की एक पोस्ट बनाई गई DYSP रैंक की, जिस पे उनको पद सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ नियुक्त किया गया और 65 साल की उम्र तक उन्होंने वहाँ सेवा की। सर, कोई ऐसा प्रसंग जो आपको याद रह गया है, जो बहुत ही अविस्मरणीय हो, टाइगर साहब के बारे में बताएं। बहुत प्रसंग है, बहुत प्रसंग है। प्रसंगों की कोई संख्या नहीं है। अब हमसे आपसे क्या बताएं आपसे इसके बारे में। कोई एक बताएं जो हमारी जनता और जाने इनके बारे में। जानते थे, ओ भाई साहब, एक बार की बात है कि वो हजरत में कोतवाल थे और उस तत्कालीन जो है एक बड़े नेता के लड़के ने एक दरोगा के साथ जो है बदतमीजी कर दी और वो बहुत बड़ा नेता था और उसको उन्होंने सारे दबावों के साथ, मैं अपने मुख्यमंत्री रामनेश यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूं आज भी कि उन्होंने सारे दबाव के बाद कहा कि टाइगर को मैं जानता हूं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, आपका बेटा गलत हो सकता है, मेरा टाइगर नहीं गलत हो सकता। और बाद में जिसके बेटे को उन्होंने पनिश किया था वही मुख्यमंत्री हुए। सर, घर का कोई सदस्य पुलिस विभाग में गया? हमारे सर में कोई सदस्य नहीं, हमको नौकरी मिली नहीं और कोई और सदस्य हमारे पुलिस में नहीं। थैंक यू। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.